रूही बेटा, जरा इधर आओ, मेरे पास बैठो। आज मैं तुम्हें एक बहुत पुरानी परी कथा सुनाऊंगी। दादी प्लीज, मुझे ये परियों की कहानियाँ सुनना अब अच्छा नहीं लगता। बहुत साल पहले की बात है, शायद तब जब ना आसमान में हवाई जहाज होते थे ना मोबाइल फोन। पर नियम था, अगर कोई परी ज्यादा समय तक धरती पर रुके तो उसके पंख धीरे धीरे फीके पड़ने लगते हैं। तो फिर उस परी ने क्या किया दादी? क्या वो हमेशा के लिए यहीं रह गई? काश मैं उस परी से मिल पाती। कैसी होगी वो? रूही, रूही, ये आवाज कौन है वहाँ? क्या कोई मुझे बुला रहा है? तुमने मुझे दिल से याद किया, इसलिए मैं तुम्हारे सामने आ सकी। एक गलती से मेरे पंख मुझसे अलग हो गए। शायद तुम्हारे भीतर वो सच्चाई है जो इस जादुई सफर की चाबी बन सकती है। क्या सच में कोई रास्ता है जिससे तुम्हारे पंख वापस आ सकते हैं? हाँ रूही, एक रास्ता है, लेकिन वो बहुत कठिन है। और इस तरह एक इंसान और एक परी एक ऐसे सफर पर निकल पड़ी जो सिर्फ बहादुरी और सच्चाई वालों के लिए था। जादुई झरना अब उनका इंतजार कर रहा था। अलीरा, यही है वो झरना ना, जो किसी समय बहुत ताकतवर था? हाँ, लेकिन अब ये सूख चुका है। हाँ, शायद इसकी शक्ति कहीं खो गई है। ओ रहस्यमय झरने, मैं जानती हूँ कि तुम जिंदा हो। कृपया हमें जवाब दो, मैं मदद करना चाहती हूँ। मैं वर्षों से किसी सच्चे दिल वाले की प्रतीक्षा कर रहा था। अगर तुम सच में मेरी सहायता करना चाहती हो तो तुम्हें परीक्षा देनी होगी। कैसी परीक्षा? मैं तैयार हूँ। तुम्हें 3 सवालों के उत्तर देने होंगे। यह परीक्षा सिर्फ बुद्धि की नहीं बल्कि दिल की भी होगी। अगर तुम सही उत्तर देती हो तो मैं फिर से बहने लगूंगा, पर अगर नहीं तो तुम्हें यहां से कभी जाने नहीं दूंगा। रूही, क्या तुम तैयार हो? हाँ अलीरा, मुझे विश्वास है। अगर किसी की मदद करने से ये झरना फिर से जी उठता है तो मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। तो सुनो, ये पहला सवाल है। मान लो तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त एक गलती करता है जो बहुत भारी नुकसान पहुंचाती है और वो तुमसे छुपा लेता है। एक दिन सच तुम्हारे सामने आ जाता है। अब बताओ, क्या तुम उसे माफ करोगी या उसके साथ रिश्ता तोड़ दोगी, और क्यों? अगर वो मेरा सच्चा दोस्त है तो छुपाने के पीछे डर होगा या पछतावा? मैं पहले उससे बात करूंगी, जानने की कोशिश करूंगी कि उसने ऐसा क्यों किया। अगर वो सच में पछता रहा हो तो मैं उसे माफ कर दूंगी, क्योंकि इंसान से गलती होती है। रिश्ता वही मजबूत होता है जो कठिन समय में टूटे नहीं। अच्छा सोचा रूही, तुमने भावनाओं से नहीं समझदारी से उत्तर दिया। अब दूसरा सवाल। एक गांव में 2 चोर पकड़े जाते हैं। एक अमीर घर का लड़का है और दूसरा गरीब परिवार का। दोनों ने चोरी की है, पर गरीब ने भूख से मजबूर होकर किया और अमीर ने सिर्फ मजे के लिए। अब बताओ, अगर तुम्हें सजा तय करनी हो तो क्या दोनों को एक जैसी सजा मिलेगी या अलग अलग, और क्यों? कानून सबके लिए बराबर होता है, पर इंसानियत समझने के लिए दिल चाहिए। दोनों ने गलत किया, सजा तो मिलनी चाहिए, लेकिन गरीब ने मजबूरी में किया। शायद उसे मदद और मार्गदर्शन की जरूरत है, ना कि सिर्फ सजा। अमीर लड़के ने जानबूझकर गलत किया। उसे सजा के साथ ये समझाना होगा कि उसका मजाक किसी की जिंदगी बन सकता था। तो हाँ, सजा अलग हो सकती है, मगर न्याय दोनों के लिए होगा। तुम्हारे उत्तर में दिल भी है और दिमाग भी। शायद इसी सोच की जरूरत इस धरती को है। तीसरा और अंतिम सवाल, वो क्या चीज है जिससे जब तुम बांटते हो वो घटती नहीं बल्कि बढ़ती जाती है,
और अगर तुम उसे किसी को नहीं दो तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर खत्म हो जाती है। वो है ममता या प्रेम। प्यार जब आप बांटते हो तो वो और फैलता है, लेकिन अगर आप उसे अंदर ही दबा कर रखो तो वो दुख और अकेलापन बन जाता है। तुमने हर सवाल में बुद्धि, संवेदना और सच्चाई दिखाई। रूही, तुम परीक्षा में सफल हुई। अब मेरा पानी फिर से बहेगा। झरने का पानी जैसे किसी चमत्कारी जड़ी बूटी सा था। जैसे ही अलीरा ने उसे पिया, एक जादू होने लगा। कुछ ही पल में अलीरा की पीठ से 2 सुनहरे हल्के पंख बाहर निकल आए। वे धीरे धीरे फैलने लगे जैसे वर्षों की कैद अब खुलने को हो। अलीरा, अलीरा, ये तो कमाल है, तुम्हारे पंख वापस आ गए। हाँ रूही, इतने सालों बाद आज पहली बार मुझे फिर से लग रहा है कि मैं आजाद हूँ। रूही, तुम्हारा दिल कितना साफ है। अगर तुम ना होती तो शायद मैं कभी अपने घर लौट नहीं पाती। तुमने मुझे भरोसा, दोस्ती और उम्मीद दी। आज मैं फिर से उड़ सकती हूँ तुम्हारी वजह से। मैंने तो सिर्फ एक दोस्त की मदद की। तुम जैसी अच्छी परी की मदद करना तो सौभाग्य है। मैं कभी तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलूंगी रूही। अगर कभी जिंदगी में कोई मुसीबत आए तो झरने के पास आ जाना, मैं जरूर आऊंगी। ख्याल रखना अलीरा। अलीरा उड़ती हुई बादलों में गुम हो गई। रूही अब बदल चुकी थी। वो डरपोक नहीं रही। अब वो जान चुकी थी कि उसके अंदर एक ताकत है, दूसरों की मदद करने की और खुद पर यकीन करने की। तो फिर क्या हुआ उस परी का जिसने उड़ना छोड़ दिया था? वो फिर से उड़ने लगी दादी। क्योंकि किसी ने उसका भरोसा लौटाया। रूही की आंखों में वही चमक लौट आई थी। अब वो फिर से सपने देखने लगी थी, बड़े, चमकते और जादू से भरे हुए। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना। और हाँ, अप्सरा कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन ऑल ऑन जरूर कर देना ताकि आप कोई भी नई कहानी मिस ना कर दो। मिलते हैं अगली रोमांचक कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।